जैसा रोल है, शर्म आनी चाहिए। सफाया जाता है। अकेला एनएसजी कमांडो कम से कम 10 लोगों को ढेर करने का क्षमता रखता है। आम आदमी को भी एक थप्पड़ आप नहीं मार सकते। आप सरकारी सर्वेंट है, रुतबा दिखाने के लिए आप पद में बैठे हैं और लोगों को मिसयूज करते हैं। ये बोलने में बेशर्म आ रहा है कि मैं मार खाया हूँ। हमारे को यही सिखाया जाता है कि कैसे मैं मारूं। मार खाने के लिए हमारे को नहीं सिखाया जाता है। लेकिन उसने कुछ नहीं किया आपके साथ, आप लगातार उसके साथ बदतमीजी करते रहे। जैसे एक जवाब मांग रहा था, भाई ये थप्पड़ क्यों छोड़ा, मेरे को ये बता दो, मैं चले जाऊंगा। ऐसे पदाधिकारी को वहाँ नियुक्त होना ही नहीं चाहिए जिसके अंदर पेशेंस नहीं। मतलब अपने आप को बचाने के लिए आप पर इल्जाम लग जाएगा कि भाई सरकारी कामों में बाधा पहुंचाए, इसलिए हमने इनको अरेस्ट किया। भगवान का शुक्र था कि वहाँ पे सीसीटीवी था, नहीं तो पता नहीं फिर किस केस में इसको अंदर डलवा देते, फिर नौकरी भी चला जाता। बिल्कुल, आप उसको अंदर डलवा देते। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी नमस्कार, देशवाणी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए, बिहार पुलिस के कारनामों की लिस्ट लंबी है, लेकिन आज फिर से एक कारनामा जो है उसमें ऐड हो गया है उस लिस्ट में। कहते हैं बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन सुशासन की सरकार में ऐसी तस्वीरें देखने को मिलना कहीं ना कहीं शर्मनाक है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो तस्वीर कुछ ऐसी ही होगी। हम बात कर रहे हैं, एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है जो कि भागलपुर का है। उस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक व्यक्ति के साथ वहां के लोकल पुलिसकर्मी जो हैं वो मारपीट कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो आम वेशभूषा में दिख रहा है वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो एक एनएसजी कमांडो है। आप समझिए हम क्यों कह रहे थे कि रक्षक ही जब भक्षक बन जाएं तो तस्वीर कुछ ऐसी ही होगी, क्योंकि ये एनएसजी कमांडो जो दिल्ली में पोस्टेड है वो छुट्टी लेकर अपनी बेटी की जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए भागलपुर जाता है और भागलपुर में खरीदारी के लिए वो बाजार जाता है। बाजार में पार्किंग को लेकर कुछ बहस होती है और बहस में पुलिसकर्मी जो है एनएसजी कमांडो पर थप्पड़ चला देती है और मामला कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाता है। हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी देशवाणी न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर, रूबरू मिसेज इंडिया, एगले मिसेज बिहार, बबीता मिश्रा जी हैं। सबसे पहले मैम, क्या इस तरीके की तस्वीर शोभनीय है? क्योंकि एनएसजी कमांडो जो हमारे सुरक्षा के लिए दिन रात एक कर देते हैं, अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा देखने को मिलता है। बिल्कुल, आपको पता होगा कि एक बार और एक ऐसी ही घटना घटी थी और हमने उसका पुरजोर विरोध किया था और तब जाके वो निलंबित हुआ थाना पदाधिकारी जो इंस्पेक्टर थाना में जो ये मामला था मोतिहारी का और बीएसएफ कमांडर के साथ जो है कमांडो के साथ और जो महिलाएं थी उसके साथ वो मारपीट की घटना घटी थी और उनको जेल भी हुआ था। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी पुलिस और जो है वो सशक्त है, लेकिन कुछ पुलिस जो वर्दी का गलत फायदा उठाते हैं। हाँ, कुछ की बात मैं करूं और वो अपने वर्दी को खिलौना बना देते हैं, वो इसलिए कि उनको इतनी पावर दी गई है कि भाई आप उस पावर का मिसयूज करते हुए नजर, इसको मिसयूज कहा जाता है। मैं हर पुलिस के बारे में कहाँ कह रही हूँ, कुछ ऐसी तस्वीरें जब हमारे सामने आती है मैं उनके बारे में जिक्र करती हूँ कि जिस तरीके से आप देखिए कि सेना के कमांडो हैं वो, और एनएसजी कोई इगत-दुगा नहीं है, बीएसएफ वाला भी नहीं है, उसमें से जो चुन के, जो इतने सारे सेना में से चुन के उसमें से जो सबसे सक्षम होता है उसमें एनएसजी का रोल होता है। समझने की जरूरत है। और ऐसे कमांडो को भरे बाजार में एक तू मैं मतलब एक कार पार्किंग को लेके कार पार्किंग और जगह ये सक्रिय रास्ता होता है तो कहीं ना कहीं किसी को भी कार पार्किंग करने की और बहुत कुछ खरीदना होता है तो वो साइड में लगा देता है। तो हमें पेशेंस रखना चाहिए। और पुलिस को क्या कहा जाता है? पब्लिक सर्वेंट। और पब्लिक सर्वेंट को अगर मैत्री संबंध होना चाहिए। पुलिस और पब्लिक का संबंध जो होता है वो मैत्री संबंध होता है। वो अगर वहां कोई प्रॉब्लम थी आप जाके भी प्यार से उससे बात कर सकते थे। जिस तरीके से वो ये वीडियो पहले देख लीजिए आप। बिल्कुल, आप तस्वीर देख लीजिए किस तरीके से एनएसजी कमांडो के साथ वहां के लोकल पुलिसकर्मी जो हैं वो हाथापाई करते दिख रहे हैं।
नहीं, मैं नहीं बोला हूँ, मैं नहीं बोला हूँ। और मैंने हमारा मैं एनएसजी कमांडो हूँ, एनएसजी कमांडो हूँ, एनएसजी कमांडो हूँ। गाड़ी वहां लगा हुआ था, बिना मतलब कैसे ये किया मैं। आपने देखा किस तरीके से समझाने के बजाय ये इतने रौद्र रूप में आते हैं। हाँ, इनकी गुंडागर्दी देखिए, मैं इनको गुंडा ही तो कहूंगी। ये गुंडे वाली हरकत है, ये पुलिस की हरकत ऐसी हो ही नहीं सकती। अगर एसपी साहब ने इनको देखा होगा तो मुझे लगता है कि इस पे बहुत जल्द कार्रवाई हो गई होगी या फिर सोकोज होगा। लेकिन ये एक प्रक्रिया है, हम प्रक्रिया की क्यों बात करें जब मैत्री संबंध होना चाहिए। तो इस तरीके के घटना हमारे सामने आती ही क्यों? जिस तरीके से आपने बेइज्जत किया ना जी, बिल्कुल पूरे समाज के सामने एक कमांडो को, जिसको की रक्षा करने के लिए, जो देश का रक्षा करता है, आप उसके साथ वो मिसबिहेव करना, उसकी बेटी, और वो लगातार बता रहा है कि मैं खुद एनएसजी कमांडो हूँ। उसकी शालीनता देखिए, और उसकी शालीनता देखिए, उसको समझा रहा है, उसने हाथ तक नहीं उठाया। बिल्कुल, वो उनको समझाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन ये चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दारू का गर्व भाई, दारू और बालू, यही तो दो खेल है अब बिहार में। और ये खेल कहीं ना कहीं इसी खेल के चक्कर में बहुत सारे जो पदाधिकारी है वो लंबे समय पे नप भी जाते हैं। और आप देखिएगा कि इनके घर में संपत्ति अगर इनकी जांच कराई जाए तो भाई इतना मलाई खाते हैं जिनका कोई हिसाब नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे लोगों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ऐसे पदाधिकारी को वहां नियुक्त होना ही नहीं चाहिए जिसके अंदर पेशेंस नहीं है। एक तो चलिए, एक आम आदमी को भी एक थप्पड़ आप नहीं मार सकते। अगर उन्होंने कुछ अपनी कार पार्किंग गलत की थी तो आप चालान काट देते। मैं वही कह रहा हूं कि अगर ये एनएसजी कमांडो है और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, आप समझिए कि आम पब्लिक के साथ क्या हो रहा होगा। आम पब्लिक को तो ये लोग उदानते हैं क्या? और आप समझिए एनएसजी सबके बारे में तो अभी भी मैं कहूंगी नहीं कह सकती, लेकिन कुछ इनका जैसा रोल है, शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल, इनका जो रोल है, तो लोग आपके पास कैसे जाएंगे आवेदन लिखने के लिए? डरेंगे वो। आप एक बात समझिए मैम, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि देखिए एनएसजी कमांडो जो है वो हमारे देश की शान है, आन शान है। क्योंकि हम पहले उनकी क्षमता जो है हम उस पर बातचीत कर रहे हैं। वो एक अकेला बंदा जो एनएसजी कमांडो था, वो अकेला बंदा, उसमें इतनी सक्षमता है, वो इतना सक्षम है कि आप जैसे 4-5 अधिकारियों को, जैसे आप जो होमगार्ड या पुलिस वाले जो भी थे, उनके साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, वो अकेला बंदा, उसके पास इतना क्षमता था कि आप सभी को ढेर कर सकता था। लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसको ऐसी ट्रेनिंग मिल रही होती है, इतना हार्ड प्रोसेस होता है, वो एक अकेला एनएसजी कमांडो कम से कम 10 लोगों को ढेर करने का क्षमता रखता है। लेकिन उसने कुछ नहीं किया आपके साथ, आप लगातार उसके साथ बदतमीजी करते रहे, लेकिन क्या कर रहे उसने कुछ भी नहीं कहा। बस एक ही सवाल वो बार बार किए जा रहा था कि भाई थप्पड़ क्यों मारा, मैंने गलती क्या की है। उसके बाद देखिए लोग, पुलिस वाले वहां तक नहीं रुके, वहां पर धक्का मुक्की मारपीट करने के बाद उसे अरेस्ट भी कर लेते हैं। अरेस्ट करने के बाद थाने लेकर जाते हैं, और थाने में भी 6-7 पुलिसकर्मी मिलकर उसे एक छोटा सा कमरा में ले जाकर उसके साथ मारपीट करते हैं। अंदर भी मारपीट करते हैं, थाने में भी, जो कि खुद पीड़ित एनएसजी कमांडो है, उन्होंने बताया है। आप थोड़ा सा उस वीडियो पर नजर डाल लें, किस तरीके से अपनी आप बीती सुना रहे हैं। बिल्कुल, उसके बाद ये ले गए थाना में भी मारपीट हमारे साथ किया। थाना में अंदर सीसीटीवी फुटेज था, थाना के सामने बोला, एक मैडम बोलती है वहाँ पे, ए जी यहाँ पे फुटेज आएगा, अंदर ले जाइए ना। तो अंदर ले जाके हमारे साथ मारपीट किया। करीब 6-7 लोग थे अंदर में मारपीट किए। 6-7 लोग मिलके एक छोटा सा कमरा था, उसमें मारपीट किया। एक होमगार्ड मारा। उसके बाद मैं साहब से एक जवाब मांग रहा था, भाई ये थप्पड़ क्यों छोड़ा, मेरे को ये बता दो, मैं चले जाऊँगा। लेकिन साहब बोल रहे थे, जब मैं बोला कि एनएसजी कमांडो सर साहब ऐसी बात है, तो उन्होंने बोला भाई प्लीज़ चले जा, भाई प्लीज़ चले जा। लेकिन मैं उसको बोला कि साहब ये थप्पड़ क्यों मारा, ये मेरे को बता दो, उसके बाद भेज देना। क्या ये 2-4 थप्पड़ खाने के बाद मैं ये किसको दिखाऊं, ये कौन सुन रहा है यहाँ पे, आम जनता जब नहीं सुनता तो मैं तो ऐसे पागल की तरफ हाथ छोड़ा था। बिल्कुल नहीं छोड़ा था, मैं तो बोल ही रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए, उसमें देखा जाए। मैं भाग रहा था तो भागने के क्रम में साहब गिरा है। मैं बिल्कुल साहब के गर्दन पे नहीं मारा हूँ, गर्दन पे तो हमारी चोट है, जगह जगह चोट हमारे को है, उसने हमारे को मार के तोड़ दिया। लेकिन मैं फिर भी ये बोलने में बेशर्मा आ रहा है कि मैं मार खाया हूँ। हमारे को यही सिखाया जाता है कि कैसे मैं मारूं, मार खाने के लिए हमारे को नहीं सिखाया जाता है। तो आपने सुना क्या कुछ हुआ था उनके साथ, क्या
घटना हुई थी, लेकिन देखिए इस घटना के बाद कहीं ना कहीं हम भी अपने शब्द जो है वो हम भी कुछ कहीं ना कहीं मार्मित हो जाते हैं, क्योंकि जब एक एनएसजी कमांडो के साथ ऐसा हो सकता है तो हम क्या है, आम पब्लिक क्या है, उनके साथ तो कुछ भी हो सकता है। इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे बिल्कुल ऐसे सख्त पुलिस कार्रवाई होनी पदाधिकारी, ऐसे ऐसे सिपाही जो हमारे बिहार का नाम खराब करे, जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर पर तमाचा बने, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कितना तो मुश्किल से बेचारे नीतीश जी इतना मेहनत कर रहे हैं अपने प्रशासनिक नीतीश जी कहते हैं ना कि सुशासन की सरकार है, और हमें नहीं लगता है कि ये रूप अगर नीतीश जी देख लेंगे या तमाम वो वरिष्ठ जो पदाधिकारी वो देख लेंगे तो बर्दाश्त भी करेंगे। मुझे लगता है कि तुरंत अभी इनको नौकरी से इनको बर्खास्त करना चाहिए कि एक सम्मानित व्यक्ति जो हमारे देश की रक्षा में एक अहम भूमिका निभा रहा है, उस व्यक्ति के साथ इस तरीके से भरे बाजार में उनकी बेइज्जती करना, उसके बाद उनको थाने में ले जाके उनकी कुटाई कर देना, मारपीट कर देना, ये कहां का? तो आम आदमी की क्या बिसात होगी? इसने आम आदमी के साथ और क्या क्या नहीं किया होगा, इसकी क्या गारंटी है? तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये दबनी नहीं चाहिए, ताकि इनको देख करके जो और भी जो ऐसे नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं वो रुक जाए। बिल्कुल, ऐसे जो भी पुलिसकर्मी हैं जो ऐसा कुकर्म करते हैं, ऐसे कृत्य करते हैं, उनके लिए एक एग्जाम्पल पेश करने की जरूरत है। और मैं कोशिश करूंगी कि उनकी आप बीती आप लोगों तक जरूर मैं रखूंगी। मैं बहुत जल्द भागलपुर जाऊंगी, मैं उनसे मिलूंगी, आखिरकार उस वक्त हुआ क्या था। चूंकि एक बेटी का बाप है, वो अपने इतने दिनों के जन्मदिन मनाने के लिए आया था और बेइज्जती हुई, बेइज्जती भी होती है। और देखिए सबसे बड़ा एक मैं बताऊं कि एक इन लोगों के पास हथियार होता है, और वो हथियार क्या होता है? सरकारी कामों में बाधा। मतलब किसी को भी आपको अरेस्ट करना हो तो लिख दीजिए, एक छोटा सा कॉलम है उनका, एक कह दीजिए कि तकिया कलाम, सरकारी कामों में बाधा। मतलब अपने आप को बचाने के लिए आप पर इल्जाम लग जाएगा कि भाई सरकारी कामों में बाधा पहुंचाए, इसलिए हमने इनको अरेस्ट किया। भगवान का शुक्र था कि वहां पे सीसीटीवी था, नहीं तो पता नहीं फिर किस केस में इसको अंदर डलवा देते, फिर नौकरी भी चला जाता। बिल्कुल, आप उसको अंदर डलवा देते। जिस तरीके से आपने वो बीएसएफ मोतिहारी की घटना है, जिस तरीके से बीएसएफ के जवान को मारा गया, मुंह कान फोड़ दिया गया, और उसमें बीच सड़क पर उसकी वीडियो अगर नहीं बनी होती, वीडियो नहीं, अब मैं उस की गवाह हूं और मैं खुद वहां पर लाइव कर रही थी। मैंने सवाल किया कि कैसे मार सकते हैं। उसके बाद जाकर के बहुत दिनों के बाद बहुत तमाम पत्रकारों ने उस पर आवाज उठाई, उसके बाद उसको न्याय मिला। तो ऐसे लोग हैं हमारे, कुछ ऐसे पद पे बैठे हुए पुलिसकर्मी जिनको जो ताकत दी गई है, जिनको जो ताकत दी गई है, उनका वो गलत इस्तेमाल करते हैं। तो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करें। आप लोगों की सुरक्षा के लिए बने हैं, लोग आपकी मदद के लिए आपके दरवाजे जाते हैं। पुलिस स्टेशन किस लिए होता है? आप सरकारी सर्वेंट है और जनता की आवाज बनने का काम करें, जनता की हेल्प करने का काम करें, ना कि रुतबा दिखाने के लिए आप पद में बैठे हैं और लोगों को मिसयूज करते हैं। तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए जिस तरीके से जो तस्वीर सामने आई, उसके बाद कहीं ना कहीं हम भी अपील भी करेंगे जो वरीय अधिकारी हैं उनसे कि जल्द से जल्द जो पुलिसकर्मी हैं, जो भी इसमें दोषी हैं, उन पर कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ये मामला जो है बहुत गंभीर है, बहुत ही गंभीर है। एनएसजी कमांडो के साथ ऐसा हुआ है। और सबसे बड़ा चीज, एक बाप जो अपनी बेटी के जन्मदिन को मनाने के लिए वो दिल्ली से भागलपुर आता है और इस तरीके की स्थिति हो जाती है कि वो बर्थडे क्या मनाएगा, खुद जेल चला गया था केक लाने के लिए अपनी बेटी के लिए, और इसने उस बच्चे का बर्थडे ही खराब कर दिया। बिल्कुल। फिलहाल इस खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए लगातार देखते रहें देशवा न्यूज। अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद हमारी तमाम वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंचेंगी। वहीं अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप चैनल को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और मैं ये भी कहूंगी कि अगर आप
इनको इंसाफ दिलाना चाहते हैं। जी ये एनएसजी कमांडो हैं, इनको इंसाफ दिलाना चाहते हैं। ये भारत का वो पुत्र है जिन्होंने जिनके वजह से हम सुरक्षित है। इनको इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम आला अधिकारी तक ये खबर पहुंच जाए। बिल्कुल।